नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले कौन कौन से प्लांट लगाए जाएं ताकि लगाने के बाद हमारे गार्डन में वो अच्छे से चल सके, सूखे नहीं, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि बिगिनर्स के लिए कौन कौन से वो पौधे हैं जो आसानी से चल जाते हैं और जो कटिंग से भी आसानी से लग जाते हैं, उनकी ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही हम 15 से 20 पौधों के बारे में बताएंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होते हैं, उनकी बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहला प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन बहुत ही हार्डी वाइन होती है और ये बहुत ही कम देखभाल में आसानी से ही चल जाती है। इस वाइन को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। कहीं से भी इसकी एक कटिंग ले आएँ और उसको जो है सैंडी सॉइल में लगा दें, तो फिर ये प्लांट कुछ ही दिनों में बहुत ही घना हो जाता है और इसकी ज़्यादा देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम पानी में, कम देखभाल में और कम सॉइल में और बिना खाद के ये पौधा बहुत ही बढ़िया तरह से चल जाता है। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा टैंगल्ड हार्ट का प्लांट। ये वाइन वैरायटी होती है और सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। और दोस्तों, इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है, कम देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इसकी भी एक कटिंग कहीं से भी तोड़ लाएं और उसको ऐसे ही सॉइल में लगा दें, तो कुछ ही दिनों में हैंगिंग बास्केट को पूरा ही भर देती है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या आप इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। और आप इसकी कहीं से भी जो है 1 से 1.5 इंच की कटिंग तोड़ लाएं। 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी इसमें ये है ना, जो बहुत ही आसानी से चल जाती है। सूप प्लांट होता है, इसमें कम देखभाल की और कम पानी की ज़रूरत होती है और सकुलेंट फैमिली का ये पौधा होता है। इसकी पत्तियों में मॉइस्चर भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ऐसा ही पौधा है हमारा ये हरनिया का प्लांट। तो दोस्तों, ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। सिर्फ इसका एक प्लांट या एक कटिंग आप कहीं से भी ले आएँ, नर्सरी से ले आएँ या अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ से ले आएँ और इसको सैंडी सॉइल में लगा दे, तो कुछ ही दिनों में इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होने लग जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है, कम पानी में और कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसमें अगर आप जैसे 3 से 4 दिन में भी पानी डालते हैं तो भी ये प्लांट हमारा कहीं नहीं जाता, चलता ही रहता है। और दोस्तों, बिगनर्स के लिए एलोवेरा का प्लांट भी बहुत ही बढ़िया होता है। इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है और कम देखभाल की और बिना फर्टिलाइज़र के भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। सिर्फ इसकी कहीं से भी एक बेबी प्लांट ले आएं और उसको आप सैंडी सॉइल में लगा दें, फिर तो एक पौधे से सैकड़ों पौधे बन जाते हैं। और इस पौधे में भी अगर आप 4 से 5 दिन में एक बार पानी डालते हैं तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता रहता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है।
और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसके सीड लगाएं, कटिंग लगाएं या नर्सरी से लाके इसका प्लांट लगाएं। तो दोस्तों इस पौधे को भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इसमें इस तरह के ये सीड पॉड बनते हैं। तो सीड से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, कम देखभाल में चलने वाला। और अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इस प्लांट को आप इंडोर रखें, आउटडोर रखें, छत पे रखें, बालकनी में रखें, हर जगह ही ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है। एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देता है। और दोस्तों इस पौधे को भी पानी की, फर्टिलाइज़र की और देखभाल की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ऐसा ही हमारा अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो इस पौधे को तो जो है एक बार लगा दें और फिर भूल जाएं, और ये एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें दो वैरायटी आती हैं। तो एक तो ये लार्ज है जो बड़े बड़े जो है जिसका प्लांट बड़े साइज़ का हो जाता है, और नीचे ये लगे हुए हैं डॉफ वैरायटी के। तो दोस्तों ये प्लांट तो हमने लगाए भी नहीं हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। एक बार सिर्फ कई सालों पहले हम एक प्लांट लेके आए थे, उसके बाद तो इस पौधे को लाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि हम इस प्लांट के जो भी पौधे उग जाते हैं उनको निकाल के हम दूसरों को दे देते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं पूरी गर्मियां भर। अब भी देखिए आप कितनी कलियां बनी हुई हैं इसमें, और इसमें वाइट, पिंक और पर्पल कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो दोस्तों बोगनविला में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये पौधा तो ऐसा पौधा है कि इसकी जितनी ही कम हम देखभाल करते हैं उतना ही ज़्यादा ये पौधा चलता है। ज़्यादा देखभाल करते हैं, ज़्यादा इसमें पानी, खाद वगैरह डालते हैं तो इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। इसको आप पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी है तो ज़मीन में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और इस पौधे में अगर आप 6 से 7 दिन में भी पानी डालते हैं तो भी ये पौधा हमारा चलता ही रहता है। फुल सनलाइट का प्लांट होता है। इसको ना ग्रीन नेट की ज़रूरत होती है और ना ही शेड की ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मदर ऑफ थॉर्न्स का प्लांट। तो इस प्लांट में ये ऊपर पत्तियों पे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इसका आप कहीं से भी एक पत्ता ले आएँ या फिर आप इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ले आएँ और इसको एक किसी पॉट में लगा दें, तो फिर ये बिना देखभाल के ही चल जाता है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और एक प्लांट से ढेरों प्लांट ये बना देता है। तो दोस्तों इस पौधे को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और कम देखभाल में ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। इंडोर में, आउटडोर में, हर जगह पर ये पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार बस इसको अपने गार्डन में लगाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी ये पौधा आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और दोस्तों बिगनर्स के लिए जो है पत्थर चट का प्लांट भी बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। एक तो ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है, पत्ती से और कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाता है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और इसको कम पानी की, कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें आप अगर 5 से 6 दिन में भी पानी डालेंगे तो भी ये पौधा हमारा चलता ही रहता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है।
और दोस्तों एस्पेरेगस का प्लांट भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। ये बल्बस प्लांट होता है वैसे तो, लेकिन इस पौधे को भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है। एक बार इसको ला के लगा दें, फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से नहीं जाता है, बल्कि एक प्लांट से ये ढेरों प्लांट बना देता है। और दोस्तों इस पौधे को भी बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। और ऐसा ही हमारा रेन लिली है, तो रेन लिली के भी एक बार आप 2-3 बल्ब ला के लगा दें, और फिर वो जो है सैकड़ों बल्ब नीचे ही ग्रो कर देता है, मतलब बेबी बल्ब निकालता रहता है। और रेन लिली में तो बहुत सुंदर सुंदर जो है फ्लावर भी आते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होते हैं। और दोस्तों बिगनर्स के लिए यूफोर्बिया मिली का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और पूरे साल ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका मन किया तो इसमें कभी कभार जो है साल में 1-2 बार वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाल दिया, वरना इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है और पानी की भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ऐसा ही प्लांट है ये हमारा ऑक्टोपस कैक्टस का प्लांट। तो ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत कम देखभाल में बहुत आसानी से चल जाता है। बस इसका एक प्लांट लाके आप नर्सरी से या कहीं से भी लाके लगा दें, फिर तो आपको इस प्लांट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसमें जो है 5 से 7 दिन में एक बार पानी डाल दें, तो ये प्लांट कहीं भी नहीं जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, बल्कि एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देता है। तो आप देखें ये 12 इंच का पॉट बिल्कुल भरा हुआ है और एक ही हम बेबी प्लांट नर्सरी से लेके आए थे और अब तो इसने पूरा ही पॉट भर दिया है। और अब चाहें तो हम इसके कम से कम 50 प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो बहुत हार्डी होते हैं, बिगिनर्स के लिए बढ़िया प्लांट होते हैं। एक बार लगाने के बाद उनकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ़िलहाल हमें जो याद आए और जो हमारे पास लगे हुए हैं तो वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।